आग लगी है, इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं? देखिए, आग तो कहीं भी लग सकती है। प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है आपका। आग लगने के बाद रेस्क्यू टीम कितनी देर में पहुंची। मैंने ये देखा कि जी मैं तो यहाँ पे 8:11 8:10 पे पहुँच गया था। और मेरे लोकल लोग जो हैं, मैं उनकी बहुत बड़ाई करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सूझबूझ से काफ़ी सारे जानें बची हैं। इन बच्चों ने, लोकल बच्चों ने, अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ये मेरा इलाका मुस्लिम भाइयों का है, अब मरने वाले क्या हिंदू मुस्लिम देखेंगे? इन बच्चों ने एक क्षण नहीं लगाया और अपने मुंह से CPR दिया है। क्या किसी धर्म को देखा इन बच्चों ने? धर्म के राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आज जो मानवता इन बच्चों ने दिखाया, ये धर्म देख के तो नहीं दिखाया। CPR दिया, बाहर गद्दे बिछाए, गद्दों के ऊपर लोगों को जंप करवाया, तब जाके लोग बचे। तो मैं जानना चाहता हूँ सिस्टम से, भाजपा की 4 इंजन की सरकारों से उनका सिस्टम इतना लेट क्यों रिस्पॉन्ड किया? तो ये बहुत भारी सवाल है जो भाजपा इससे बच नहीं सकती है। भाजपा के विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा का पार्षद, भाजपा का सब कोई, CM, PM, HM सब, लेकिन काम वही टन गोपाल। 21 लोग की जाने चली गई। तो कितने लोग मौजूद थे इस होटल के अंदर? मुझे लगता है 50 से 60 लोग मौजूद होंगे। उसमें 21 लोगों की जाने गई है। ये लोग बाहर के रहने वाले हैं सभी? क्या है कि सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो मैक्स के लोग जो हैं, जो ट्रीटमेंट कराने आते हैं वहाँ पे, उनके परिवारों को जगह चाहिए रहने के लिए। और इस कारण से जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो रह रहे थे यहाँ पे, सारे फॉरेनर्स थे। तो फॉरेनर्स की जान गई है, ये इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा। अब भारत सरकार, माननीय मोदी जी को आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। माननीय मोदी जी के नाक के नीचे दिल्ली में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो कैसे बच सकते जिम्मेदारी लेने से? लेकिन भारती साहब, एक सवाल एक और है, क्योंकि आप इस यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से छोटी छोटी सकरी गलियों में होटल की परमिशन किस तरीके से मिल जाती है? बगल में छोटी सकरी गलियाँ हैं। ये तो सरकार बताएगी, सरकार से पूछिए। आज सरकार के पास सारी इंजनें उपलब्ध हैं। सरकार क्या कर रही है, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ चलो वो थे जहाँ थे, लेकिन अगर रिस्पॉन्स टाइम ठीक होता ना, सब बच जाते। दिल्ली को लंदन नहीं बना पाएंगे इस वक्त, लेकिन कम से कम जाने तो बचा सकते हैं। भाई साहब, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा इसरार खान। इसरार जी, आप मौके पर मौजूद थे? हाँ, मौके पे थे जी। ये हमें भाई, हमने धुआं भी देखा, भाई भी थे साथ में, आए, फ़ोन करा उसने। ये 8:45 8:50 की बात होगी। उस टाइम मौके पे आ गए थे हम, जब आग लगी थी, फायर ब्रिगेड आग बुझाई थी। उसके बाद हमने सामने गद्दे की दुकान है, यहाँ से गद्दे निकाले। एक छोटी बच्ची थी ऊपर, उसको कुदाया। 3 लेडीज़ को ऊपर से फिर कुदाया हमने वहाँ से। फिर उसके बाद हमें दिक्कत आई, नीचे बेसमेंट में ताला लगा हुआ है। अब वो सेफ्टी के बर्तन से क्या है, हमने उस ताले को तोड़ा है, काटा है ग्रिल से, मशीन ला के, फिर वहाँ से निकाले। 6-7 जने बॉडी वहाँ से निकाली हमने। आग किस वजह से लगी है? आग ये पता नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे किचन विचन है। अब उससे हमने तो कभी देखा नहीं अंदर कैसे लगी है, कैसे नहीं। कितने लोग मौजूद थे उस समय? हाँ, अंदर बहुत लोग थे, 40 से 45 लोग होंगे कम से कम। क्या मंजर था ये? मंजर मतलब हम बता नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे थे, अगर मैं हाथ रख दूँ हाथ में आ गए हमारे, मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता मैं उसको। मैक्स में लेके गए, मैक्स में फिर वो सारा हाउस फुल हो गया, मतलब यहाँ पर इमरजेंसी फुल हो गई। 3 लोग लास्ट में हम सफदरजंग छोड़ गए। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो क्या, जो मैक्स सब बाहर के हैं, यहाँ का कोई नहीं है, इंडियन भी कोई नहीं है शायद उसमें, सारे नाइजीरियन है शायद और फॉरेनर भी है। हाँ जी। तो कितने लोग मर चुके होंगे उस समय? सर देखो, ये मैं कह नहीं सकता। मैं खुद जब लेके गया था, 6 मेरे सामने दम तोड़ चुके थे, क्योंकि 6 लोगों को मैंने जब निकाला तो उनके हाथ, मेरे हाथ में हाल आ गए। मैं कह नहीं सकता उस चीज़ को।